वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फौज ने वजीर आजम को अपने दौरा सऊदी अरब पर एतमाद में लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ के दौरा सऊदी अरब पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क को पैरों पर खड़ा करने का अज़्म, सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुशाइन और वक्त की ज़रूरत है। SAFC अहम प्लेटफॉर्म है जिसे जारी रखा जाएगा। अस्करी क़यादत ने इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी में गैर मामूली काम किया। FBR में इस्लाहात और ऑटोमेशन के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। 10 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी बना दी। सरबराही खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। एलानिये के मुताबिक कमेटी में खजाना, तिजारत, सनत व पैदावार, कानून के विफाकी वज़रा कमेटी में शामिल। कमेटी FBR में इस्लाहात के मंजूर शुदा प्लान पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। The cipher in Pakistan, the alleged leak diplomatic cable from the embassy here. It is not accurate. The ambassador of Pakistan to the United States has testified to his own government that there was no conspiracy. PTI की हुकूमत गिराना और अमरीकी मुदाखलत का इल्जाम सरासर गलत है। अमरीकी नायब वजीर खारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू ने कहा है कि साइफर मामला बिल्कुल झूठ है। बानी PTI को हटाने में इनका कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। अमरीका को यही यकीन दिलाना होगा कि पाकिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। साइफर बयानिया मुल्की मफादात को दाव पर लगाने की बदतरीन मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, अमरीकी कांग्रेस की खारजा उमूर कमेटी में डोनाल्ड लू ने साइफर बयानिए को झूठ करार देकर मुस्तरद कर दिया। बाज़ाब्ता तय हो चुका कि साइफर को बुनियाद बनाकर PTI ने सियासी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान का डॉक्टर आफिया के बदले शकील आफरीदी की रिहाई की खबरों पर लाइलमी का इजहार। वेदांत पटेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या शकील आफरीदी के बदले आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जा रहा है? जिसके जवाब में वेदांत पटेल ने कहा, शकील आफरीदी से मुतालिक सूरत हाल का फिलहाल कोई इल्म नहीं। The operation of the 18th March 2024 was not targeted against the people, institutions, or the military of Afghanistan. We respect the sovereignty and territorial integrity of Afghanistan and look forward to working together. पाकिस्तान ने अफगान शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान को मुतअद्दिद बार दहशतगर्दी की मौजूदगी के सबूत दिए, अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रूस का सरकारी दौरा करके वतन वापस पहुंच गए। सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा रूस के सदारती इंतखाबात के गैर मुल्की मुबस्सिरीन के तौर पर शामिल थे। सेनेट इंतखाबात PTI रहनुमाओं जुल्फी बुखारी, आजम सवाती और सनम जावेद ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। तीनों रहनुमाओं ने अपीलेट ट्रिब्यूनल में दरखास्तें दायर कर दी। अपीलें 25 मार्च तक निपटाई जाएंगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 27 मार्च को आवेजा की जाएगी। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट के 4 जजेस समाअत करेंगे। ट्रिब्यूनल्स के जजेस में जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अहमद नदीम अरशद और जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ शामिल।
हुकूमत का मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला ने FIA को खुसूसी टास्क दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। FIA ने यूनान कश्ती हादसे की तफसीलात रिपोर्ट तलब कर ली। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए, मोहसिन नकवी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर की तारीख में 2 माह तौसी का फैसला। आउटसोर्सिंग के लिए बोली की तारीख 15 मई मुकर्रर कर दी गई। एयरपोर्ट को ठेके पर लेने में दिलचस्पी रखने वाली कंपनियों से दरख्वास्तें भी तलब कर ली गई हैं। बानी PTI की वकला से मुलाकात क्यों नहीं कराई गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट जेल से जवाब तलब कर लिया। सुप्रिंटेंडेंट जेल रिपोर्ट जमा करवाकर अदालत को मुतमईन करे कि डायरेक्शन की पाबंदी क्यों नहीं की गई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बानी PTI की दरखास्त पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। नवाज शरीफ की जेर सदारत हुकूमत पंजाब के इजलास के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। दरख्वास्त गुजार से मुतालिका सरकारी दस्तावेजात तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने आर्टिकल 129 का हवाला दिया, इसमें कैसे पता चल रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग है? क्या आप किसी सरकारी कागज से साबित कर सकते हैं कि ये काबीना इजलास था? जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, ये तस्वीर मैंने हुकूमत पंजाब की वेबसाइट से ली है। आप फिर बेबुनियाद कानूनी जवाब का सहारा ले रहे हैं। इस तस्वीर के पीछे तो और भी बहुत से लोग मौजूद हैं। अदालत के रिमार्क्स। साबिक MPDV अताउल हक कासमी और दीगर से 19 करोड़ रुपए से जायद रकम वसूली का मामला। अदालत ने अताउल हक कासमी, इसहाक डार, परवेज रशीद, फवाद हसन फवाद की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। करप्शन या अकरबा परवरी का कोई सबूत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। उस्मान डार का नाम PNIL से निकालने की दरख्वास्त मुकर्रर करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने उस्मान डार की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त पर से रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर PTA मुतालिका इदारों से जवाब तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला और PTA से जवाब तलब करना जरूरी है ताकि पता चले एक्स क्यों बंद किया गया। अदालत के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की एक मर्तबा फिर एंट्री। खतरे की घंटी बज गई। एक हफ्ते के दौरान सूबे भर में कोरोना के 9 केसेस रिपोर्ट। जराये के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले केसेस कोरोना J1 वेरिएंट के हैं। पतोकी में सरकारी स्कूल में किताबों की जगह बच्चों को झाड़ू थमा दिया गया। मालावाला चक नंबर 34 के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की बच्चियों से झाड़ू लगवाया जाने लगा। वालिदैन का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है पेशावर, दीर और चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कोयटा, चमन और ज़ियारत में भी जक्कर चलने और हल्की बारिश की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। रमजान उल मुबारक में महंगाई ने मिडिल क्लास छोड़े अपर क्लास वालों की भी चीखें निकलवा दी। सब्जी फ्रूट समेत हर चीज महंगी। गोश्त और दालों के भाव भी बढ़ गए। गरीब के लिए इफ्तार मुश्किल हो गई। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर के मौका पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के मुसाफिरों के लिए खुसूसी ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो हम भी ईद पर किराए कम कर देंगे।
और दिन और रात का दौरानिया आज बराबर हो जाएगा। आज दिन और रात का दौरानिया 12-12 घंटों पर मुहित होगा। इसके बाद रातों का दौरानिया कम और दिन का दौरानिया बढ़ने लगेगा। माहिरीन के मुताबिक आज के दिन सूरज अपना सफर तय करते हुए इस नुक्ताए आगाज पर पहुंचेगा, जहां उसने पहले रोज अपने सफर का आगाज किया था।